इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को डैडी को कही सब्सक्राइब गई। और वीडियो मुझे को एक लाइक बात करें। बताइए, यह सब सुनने के बाद उस आदमी का रिस्पॉन्स क्या था? ये मैं कैसे जानूं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कहोगे ब्रदर इसमें गलत क्या है? इतना बुढ़ा व्यक्ति जो है वो बच्चा कैसे ला सकता है? मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या उसके सामने ये उदाहरण नहीं था? बोलिए, कितने सेम इंसिडेंट है बाइबल के। दोनों बूढ़े थे, दोनों को प्रतिज्ञा मिली। एक का रिस्पॉन्स कैसा था, एक का कैसा था? क्यों बाइबल ऐसा बताती है कि उस व्यक्ति ने कहा, जब उसे, मैं फिर से दोहरा रहा हूं क्योंकि मैं आपको डीप लेके जाना चाहता हूं आज इसमें। बाइबल बताती है एक आदमी था, उसकी शादी हुई, उसकी वाइफ का नाम एलिशिबा था। रॉयल प्रीस्टहुड थे ये लोग, बहुत अच्छे घराने के लोग थे ये। वचन कहता है इन्हें बच्चा नहीं हो रहा था, लेकिन बुढ़ापे में एक स्वर्गदूत उसके जकरिया से मिलने आया। उसने उसका सब कुछ बताया, तुझे बेटा होगा, तू उसको मदरा मत पिलाना, बचपन से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा, एलिया की आत्मा उसके ऊपर होगी, ये होगा वो होगा, सब बता दिया। ये सब सुनने के बाद, और आपको पता है इससे पहले कि ये सारी बातें बताई जाएं, उससे पहले यह भी कहा गया था, हे जकरिया तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। प्रेयर भी करते थे ये लोग। लेकिन जब वो उनसे मिलने आया तो वो लास्ट में सुनने के बाद अपने बूढ़े शरीर को और अपनी पत्नी की बुढ़ापे को देखकर वो कहता है, यह मैं कैसे मान लूं? और स्वर्गदूत ने उसे एक बात कही, अब सुन, जब तक ये बातें पूरी ना हो तू गूंगा हो जाएगा। मुझे कभी कभी कुछ विश्वासियों को देख के लगता है, अगर आप सच में बढ़ना चाहते हो तो प्रभु आपको गूंगा कर दे। डोंट वरी, प्रभु करेगा नहीं। लेकिन कुछ लोगों की जुबान है ना, मैं आपको सच कहता हूं, सिर्फ उनकी उन्नति के रोकने का रीजन है, रुकती नहीं है उनकी जुबान। मैं कभी कभी सोचता हूं कि वो जब 9 महीने जब वो चुप रहा होगा, भले घर में सन्नाटा होगा, कभी कभी आप भी किसको देखते बोलते होंगे ना, काश ये गूंगा हो जाए, सारा दिन बोलता रहता है। आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? उसने इस तरह रिस्पॉन्स किया, मैं कैसे मान लूं? अब आप कहोगे ब्रदर वो तो बूढ़ा था, कैसे हो सकता है? तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या इब्राहिम को जब प्रतिज्ञा पहुंची थी तो क्या वो जवान था? मरियम के पास भी सेम बातें आई थी। मरियम ने कहा मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, वो बिलीव करती थी। अब हुआ क्या, मुझे बताइए। उसके बाद उसके स्वर्गदूत ने उसे गूंगा कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आइए सब यहां देखिए, आप में से कितने लोग इन वचनों के अंदर एक व्यक्ति का अनफेथ देख रहे हैं? अविश्वास, जो बहुत सारे विश्वासियों में है, जिन्हें मैं कहता हूं विश्वास करने वाले अविश्वासी, अविश्वास करने वाले विश्वासी। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आइए सब ध्यान दीजिए। एक व्यक्ति को प्रतिज्ञा मिली है, उसे बेटा होगा, पर वो कहता है ये कैसे होगा? आप मुझे बताइए, आप इस पूरे पैसेज में उस व्यक्ति का अविश्वास कैसे देख रहे हो? मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको लगता है ना कि आपको व्यभिचार, गाली, गंदे काम खुदा से दूर लेके जाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक्चुअली आप सबको यह पता है, पर कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है? आप सब यहां देखिए खाली। बदर एक वचन लगाइए, इब्रानियों का 3 अध्याय उसका 12 वचन। देखिए यहां पर लिखा क्या है। आइए ये लोग यहां पर भी जो बैठे हैं वो भी देखिए। हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी न मन हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर ले जाए। आप जानते हो अविश्वास आपको परमेश्वर से दूर ले जाता है। यहां लिखा है, हे भाइयों चौकस रहो, तुम में व्यभिचारी, हत्यारा, चुगली मारने वाला मन न हो जो तुम्हें जीवित खुदा से दूर ले जाए। लिखा है अविश्वासी मन न हो। बाइबल बताती है अविश्वास एक आदमी को परमेश्वर से दूर ले जाता है। मैंने बहुत साल तक ये वचन नहीं समझा था। मैं पढ़ता था, मैं बोलता था प्रभु मैं तो सोचता हूं खाली बड़े बड़े पाप मुझे तो इससे दूर लेके जाते, ये कौन सा पाप है? चिंता आपको खुदा से दूर ले जाती है।
जानते हो अविश्वासी आदमी कैसे पहचाना जाता है? भले ही आपके ऊपर टैग लगा हुआ है, मैं 9 साल पैरों बिलीव में आया हूं, मैं 10 साल पहले बिलीव में आया था, मैंने बपतिस्मा लिया था, सो व्हाट? जानते हो एक व्यक्ति कैसे पहचाना जाता है कि इसके अंदर फेथ नहीं है? मैं आपको बताता हूं। पहली चीज, वो व्यक्ति जिसके अंदर विश्वास नहीं है, जिसके अंदर अविश्वास है, आप उसको विदाउट प्रेयर अपने रास्ते निकालते हुए देखोगे। वो प्रेयर नहीं करते हैं। जानते हो प्रेयर कब करते हैं? जब उनके सारे एफर्ट्स फेल जाते हैं, उसके बाद वो प्रेयर करते हैं। या तो किसको बोल देंगे, तू मेरे लिए प्रेयर करना। ये एक अविश्वासी व्यक्ति का साइन है। मैंने कितने लोग देखे हैं, वो स्टार्ट प्रेयर से नहीं करते हैं, वो एंड प्रेयर पे करते हैं। कितनी गलत बात है ये कि आप देखिए, सब यहां देखिए, अभी कितने लोग ये बात जानते हैं को जो व्यक्ति ये समझता है कि मैं गिर सकता हूं, जिस आदमी को अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, जैसे कि मैं आपको समझाना चाहता हूं, जैसे मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं कि मैं आपको कैसे समझाऊं, कि बहुत सारे जो लोग हैं ना, इस चीज को वो ठीक से समझ नहीं पाते हैं। अविश्वास क्या होता है, कैसे वो परमेश्वर से आपको खुदा से दूर ले जाता है। सबसे पहले अविश्वासी व्यक्ति का एक साइन जानते क्या है? आप उन्हें घुटनों पर नहीं, आप उनको हमेशा चलते हुए पाओगे। हमेशा कुछ भी मिलेगा ना, चलना मैं चलता हूं करके देता हूं, चलना मैं करके देता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप खड़े रहने से पहले आप नीज पे आते हैं और प्रभु को यह कहते हैं, प्रभु मैं बुद्धिमान हूं, मैं ताकतवर हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं, धन्यवाद कि तूने मुझे दिया है, फिर भी मैं इस पे नहीं, आप पे निर्भर हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब यीशु 12 चेलों को चुन रहा था, तो उससे पहले क्या किया था? सारी रात उसने प्रार्थना की थी। आप बिलीव कर सकते हो, एक सिद्ध व्यक्ति अपने आप पर नहीं, परमेश्वर की लीड पे डिपेंड था कि तू मुझे बता कि इन 12 में से कौन है। आप सोचिए, ऐसा तो नहीं है कि आप जो हैं एक अविश्वासी मन में चल रहे हैं। आप देखो, हम एक ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं आज, जो व्यक्ति दुआएं करता था पर उसे ईमान नहीं था। इससे बाइबल एक शब्द में कहती है, बक बक। पतरस जेल में था, छूट के आया, नॉकिंग की, दरवाजा खोला, एक लेडी ने बोला कौन? बोला मैं पतरस। अंदर गया, कलीसिया लोला के प्रार्थना कर रही थी, और वो लेडी आके कहती है उठो, पतरस आ गया। जानते हो भीड़ क्या कहती है? तू पागल है। कितनी बड़ी बात है, प्रेयर कर रहे थे, फेथ नहीं था। आज बहुत सारे लोग आपको देखो, वो सिर्फ आंसू बहा रहे हैं, प्रभु ये कब आएंगे बिलीव में, प्रभु ये कब होगा, प्रभु ये कब होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है सिर्फ आपके आंसू आपकी प्रार्थना को खुदा तक पहुंचाते हैं? मैंने कई बहनों को देखा है, कई भाइयों को देखा है, आप ट्रस्ट कीजिए, इमोशंस में आके प्रभु के सामने सिर्फ रोते रहते हैं। मैं इसको गलत नहीं कह रहा हूं, आपके अंदर दर्द है, खुदा को बताओ, पर क्या आंसू बहाने के बाद आप ये बिलीव करते हो कि परमेश्वर मेरे जिंदगी में कुछ कर रहा है? ठीक है, दर्द है। यीशु तो जानता भी था कि वो लाजर को जिलाएगा, तो भी रो पड़ा था। वो तो जानता भी था कि मैं जाऊंगा, इसको जिंदा करूंगा, तो भी लिखा है वो रो पड़ा। मैं नहीं कहता हूं कि आपके अंदर फीलिंग है, आप रोइए मत, पर क्या आपको लगता है रोना ही सब कुछ है? बाइबल बताती है ये व्यक्ति दुआ करता था, पर इस आदमी के अंदर फेथ नहीं था। और जानते हो अनफेथ कैसे रिवील हुआ? नेगेटिव बोलकर। आपको पता है, आपके वर्ड्स रिवील करते हैं आपके अंदर क्या है। आज बहुत सारे बिलीवर्स, देखिए मैं आपको सच कहता हूं, उनके अंदर अविश्वासी मन है। जानते हो क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन को परमेश्वर के वचन से नहीं भरा है। यीशु ने कहा यह इतना डेंजर है कि अगर एक व्यक्ति जो बुराई से बाहर निकला है, अगर वो अपने दिल को वचन से नहीं भरता, तो वो आने वाले दिनों में 8 और दुष्ट आत्माओं से पसेस हो सकता है। मैंने लोगों को देखा है, उन्होंने मुझे बताया है
कि सूरज भाई, हम प्रभु में पहले जब थे हम कम गुनाह करते थे, पर जब हम प्रभु में आए और हमने पाप छोड़ दिया, पर जब हम बैकस्लाइड हुए तो हम ऐसे गुनाह करके आए जो हमने अविश्वासी की दिशा में भी नहीं किए थे। मैं रिसेंटली कुछ लोगों से मिला हूं, उन्होंने मुझे ये बात बताई कि ब्रदर, जब हम प्रभु में नहीं थे तो हम बुराई में थे, जब हम प्रभु में आए हमने पश्चाताप किया, लेकिन जब हम बैकस्लाइड हुए हमने वो सारे काम किए जो हमने अनबिलीवर होने के टाइम पे भी नहीं किए थे। क्यों? क्योंकि 8 दुष्ट आत्माएं आ गई। एक व्यक्ति, बाइबल बताती है, जो याजक था, प्रभु के सामने मेज के सामने खड़ा रहता था, धूप जलाता था, स्वर्गदूत उसे आके कहता है, सुन, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तुझे बेटा मिलने वाला है, वो मदिरा कभी ना पिएगा, वो एलिया की आत्मा में चलेगा, उसकी ये सेवकाई है। ये इतनी डिटेल सुनने के बाद जानते हो वो क्या कहता है? मैं कैसे मान लूं, मैं तो बूढ़ा ही हूं। अब जानते हो हुआ क्या? स्वर्गदूत को डिसर्निंग हो गई वहां पर कि अगर इस आदमी ने अपना मुंह बंद नहीं किया तो यह परमेश्वर की योजना को खराब करेगा। जानते हो परमेश्वर इस पृथ्वी पर उसका कितना काम आपके शब्दों पे डिपेंड है। मैं आपको सच कहता हूं, आप घर जाके देखो, आप घर जाओ, आप अपने बच्चे को देखो, अगर वो डिम है, डिस्टर्ब है, आप उससे मिलो और उसके सर पे हाथ रख के कहो, मेरे बेटे, मेरी बेटी, परमेश्वर तेरे साथ है, आज तू जो काम करेगा देखना उसमें तेरे को सफलता मिलेगी। आप अपने बच्चे के अंदर एक एनर्जी देखेंगे, वो ऐसे काम करेगा। लेकिन सोचो, आप घर पे आके ही बोलते हो, तू है ही डफर, तू कुछ करता किधर है, बस तेरे को उठना है, नाश्ता खाना है, टीवी के सामने बैठ के तुझे देखना है। मुझे आप एक बात बताओ, अगर आप जो बोलते हो आप वही तो काटोगे। बाइबल बताती है शब्दों में जीवन है। आप जानते हो, आप जब किसी से बात करते हो, आप बात नहीं कहते हो, आप अपनी भीतर की आत्मा उन्हें देते हो। यीशु कहता है एक जगह पर, मेरी बातें आत्मा भी है और जीवन भी। आप जानते हो शब्दों में आत्मा होती है। मैंने कितने लोगों को देखा है, जब वो लोग मूवीज से आते हैं, वो टप्पोरी गिरी जो पिक्चरों में चलती रहती है, वो वहां से सीख कर उनको पता भी नहीं चलता है, बाहर आके ऐसा ऐसा कुछ भी करते रहेंगे, क्योंकि वो स्पिरिट से, वो स्पिरिट से। एक पिक्चर लगी थी कुछ टाइम पहले थिएटर में, उसमें एक आदमी था जो गुंडा था, उसका एक नाम था। उसके बाद मैंने देखा वो नाम इतना फेमस हुआ उस गुंडे का, बहुत सारे रिक्शा वाले भाइयों ने अपने पीछे उसका नाम लिख दिया था कि ये अपना आइडल है, पता भी नहीं चला। आप देखिए, बहुत सारी बहनें जब मूवी पे जाती हैं, आप देखो उनको पता नहीं चलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, शब्द काम करते हैं। पहले बोलते थे मूर्ख, फिर बोलते थे पागल, अब बोलते हैं येड़ा। ये कौन है? आप कहां से सीख के आए? क्या ये सही लैंग्वेज है? क्या ये प्रभु को भाती है? फिर भी लोग कहते हैं येड़ा हो गया, पेड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आप जानते हो उस आदमी का मुंह क्यों बंद किया गया? सिर्फ एक वजह से, क्योंकि स्वर्गदूत जानता था अगर ये बोलना बंद नहीं करेगा तो परमेश्वर की योजना खराब होगी। इसलिए उसने कहा तू चुप हो जा अभी। अब देखिए, एक ये व्यक्ति था और अब दूसरा व्यक्ति देखिए, सेम सिचुएशन है, दोनों बूढ़े हैं, दोनों को बेटे हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, दोनों की स्त्रियां बांझ थी, दोनों को बच्चे नहीं होते थे। लेकिन देखो, एक व्यक्ति ने अपना रिस्पॉन्ड ऐसे किया था। ब्रदर पीछे लगाइए, 19-20 कीजिए। यहां पर क्या लिखा है? और न अविश्वासी होकर। अब बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर एक प्रतिज्ञा लेकर आया इब्राहिम के पास, और परमेश्वर इब्राहिम से कहता है मैं तुझे बेटा दूंगा। आप भी जानते हो यह बेटा 25 साल के बाद हुआ था, पर आप जानते हो उत्पत्ति जेनेसिस में यह बात कवर नहीं की गई है। लेकिन पौलुस पवित्र आत्मा के प्रकाशन से यहां पर लिखता है कि इब्राहिम के जीवन में कुछ हुआ था जो उस पर रिवील हुआ था। और जानते हो वो क्या था? वो वहां पर कहता है, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। अब आप मुझे बताइए, आप पूरी उत्पत्ति पढ़ लीजिए, 12 अध्याय से लेके 25 या 26 उत्पत्ति में पूरी इब्राहिम की जीवनी हम पढ़ सकते हैं। इब्राहिम कैसे बिलीव में आया, कैसे इब्राहिम ने अपनी पत्नी की बात मानी, कैसे इब्राहिम अबीमेलेक के पास गया, कैसे इब्राहिम झूठ बोलता था, कैसे इब्राहिम ये करता था। पर आपको बताऊं, इब्राहिम के लिए वहां नहीं लिखा गया है, पर रोमियो में लिखा गया है कि एक समय था जब इब्राहिम फेथ में मैच्योर हुआ। और जानते हो पौलुस क्या कहता है? उसने अपना फेथ कैसे दिखाया?
परमेश्वर की महिमा की। भैया इंग्लिश में लगाइए ये, जस्ट प्रेज्ड गॉड। उसने अपना फेथ कैसे दिखाया? परमेश्वर की बड़ाई करके। एक व्यक्ति कहता है मैं कैसे मान लूं कि ये होगा, पर दूसरा व्यक्ति ऐसे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। दूसरा व्यक्ति कह रहा था ठीक है। और जानते हो उसने क्या किया? उसने फेथ अपना कैसे दिखाया? उसने परमेश्वर की बड़ाई करके फेथ दिखाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कैसे हैं? किस तरह एक व्यक्ति अपना फेथ एक्सप्रेस करता है? आपको पता है? थ्रू प्रेस। आज आप देखोगे ना, आज बहुत सारे लोगों के अंदर फेथ नहीं है। जानते हो उनके अंदर क्या है? उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन घुसी है लोगों में आज। आप कभी कभी आप देखोगे ना, आप किसी से सॉफ्टली बात करो, सॉफ्टली, आप कैसे हैं? अच्छे हैं? अच्छे बने रहेंगे। एक कट्टू वचन, एक कोई ऐसा शब्द यूज करके देखो, अचानक आप उनको देखोगे कि वो कुछ और बोल देंगे। जानते हो क्यों? बिकॉज आप इनरली फ्रस्ट्रेट हो। और जानते हो आप फ्रस्ट्रेट क्यों हो? क्योंकि आपके लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है। आपके लिए जानते हो सब बातें क्या होती हैं? जब समय मिला तब मैं खुदा के साथ रहूंगा। इसी डिसिप्लिन ने आपके इनर लाइफ को खराब कर दिया है। क्यों बाइबल ऐसा बताती है कि एक खेत देखा गया, उस खेत के अंदर ऐसा लिखा गया था बिच्छू घूम रहे थे, वहां के जो पेड़ थे वो बहुत खराब हो चुके थे, बाउंड्री गिर चुकी थी। लिखा है देखो ये एक आलसी का खेत है। मैं कभी कभी लोगों की फ्रस्ट्रेशन जब देखता हूं कि वो फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी बोल देते हैं, मैं प्रभु से पूछता हूं, प्रभु ये इतने फ्रस्ट्रेट क्यों है लाइफ में? क्यों बार बार ये किसको सुनाते रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, घर के अंदर कुछ चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं? जानते हो प्रभु मुझे क्या कहता है? सूरज, इनके लाइफ में डिसिप्लिन ही नहीं है। कौन सा डिसिप्लिन नहीं है प्रभु? इनके लिए मैं चौथे और पांचवें नंबर पे आता हूं। इनके लिए सबसे पहले जानते हैं क्या है? इनका परिवार, उसके बाद इनके फाइनेंस, उसके बाद इनके दोस्त। अरे तू प्रेयर के टाइम पे इनको कॉल कर और बोल लोनावाला घूमने के लिए जाना है, प्रेयर पे नहीं बैठेंगे, तेरे साथ चलेंगे ये लोग। क्योंकि इन्होंने मुझे कैजुअली लिया है। इनको पता ही नहीं है कि इनके जीवन का पहला हिस्सा मैं हूं, वहीं से सब शुरू होता है। आज मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग यहां पर बैठे, आप इस बात को जानते हैं? बाइबल ऐसा बताती है, एक समय था जब परमेश्वर इब्राहिम से कहता है मैं तुझे बेटा दूंगा। आपको मैं बताना चाहता हूं इब्राहिम ने कितनी गलतियां की हैं स्टार्टिंग के डेज में। वो झूठ बोलता था। कई बार जब वो देखता था कि यहां पर अनाज नहीं है, लेकिन प्रभु ने उसको खड़े रहने के लिए कहा है, कभी कभी वो आगे बढ़ जाता था। लिखा है उसने अकाल महसूस किया और वो आगे बढ़ गया, और आगे मिस्र था, वहां से मुसीबतें लेकर आया अपने लिए। आपको पता है इब्राहिम कितनी गलतियां करता था, लेकिन ये उसकी लाइफ का बेस्ट पार्ट है कि एक समय था जब वो फेथ में ग्रू हुआ, वो आगे बढ़ा, फेथ में स्ट्रांग बना। और आप जानते हो उसने अपना फेथ कैसे शेयर किया? प्रेस करके। आइए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। अब यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, वन क्वेश्चन, अगर आप ये देखते हो कि आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, फेथ नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप क्या स्टेप लोगे आज? मैं अपनी कंडीशन जानता हूं। आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है फेथ? आपको क्या लगता है जीवन आज सरल है, क्या कल भी सरल बना रहेगा? आपको क्या लगता है अगर आज सरल है तो क्या कल भी सरल ही रहेगा? मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु ने नहीं कहा है आंधी, यीशु ने कहा है आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे, लहरें लगेंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप ये देख रहे हो, सूरज भाई मैं आपको सच बता रहा हूं, सच बता रही हूं, मैं चर्च में आती हूं, मैं नॉर्मल रहती हूं, पर एक टाइम आता है मैं ऐसे फट पड़ती हूं किसी चीजों पर कि मुझे समझ में ही नहीं आता है कि मैं हूं ये, मैं कैसे हूं ये। मैं आपको बताना चाहता हूं फेथ नहीं है ये फ्रस्ट्रेशन है। और आज मैं आपको फ्रस्ट्रेशन से बाहर आने की एक चाबी देता हूं। सुनिए, प्लीज ध्यान से सुनिए। मैं चाहता हूं कि आप आने वाले दिनों में एक ऐसे व्यक्ति बनो जो डिस्करेजमेंट के वर्ड्स नहीं लेकिन प्रेस करने वाले व्यक्ति बने। मैं चाहता हूं कि आप सीखो कि परमेश्वर को प्रेस करना क्या होता है। आपको पता है प्रेस,
जैसे आपके मुंह से निकलती है। देखिए मैं क्या कर रहा हूं यहां पर अभी, कितनी लंबी प्रार्थना है मेरी और कितनी छोटी प्रेस है मेरी। स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करता हूं, सॉरी प्रभु, तू महान है, तू अनुग्रहकारी है, तू दयालु है, तू विलंब से क्रोध करने वाला है, अति करुणा में परमेश्वर है, तू भला करता है, तू भलाई का खुदा है। प्रभु यीशु, मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम में, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, आपने मुझे जिंदा रखा है। प्रभु मुझे ये दीजिए, प्रभु मुझे वो दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने प्रेयर स्टार्ट किया था, बंद क्यों कर दिया आपने? आप इतना जल्दी दुआओं में क्यों चले गए? यू नो, प्रे इजी है, प्रेस इजी नहीं है, क्योंकि हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट किराने की। जब हम प्रभु के सामने रहते हैं, हम खोल के रख देते, लिखता जा, 100 ग्राम जीरा, 100 ग्राम हल्दी, राइस बासमती भेजना, नमक, मेरे बच्चे की चड्डियां खराब हो गई हैं वो भी भेज देना, मुझे ये देना, मुझे वो देना, मुझे वो देना। ये बड़ी लंबी लिस्ट है। मैं आपको सच कहता हूं, 3 घंटे प्रेयर कर सकते हैं आप, इतनी बड़ी लिस्ट है हमारे पास। तो ब्रदर, क्या हम अपनी जरूरतों के लिए प्रभु से बात न करें? बिल्कुल कीजिए। प्रेस कहां है? क्यों बाइबल ऐसा बताती है प्रेस करो? मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु अगर मैं आपकी बड़ाई करूं तो इससे होगा क्या? क्या आप नहीं जानते हो आप कौन हो? कभी आपने प्रभु से सवाल पूछा है? जब प्रभु कहता है प्रेस मी, तो मैं प्रभु को पूछता हूं, प्रभु मैं आपको क्या बताऊं, आप क्या हो? आपको तो जानते हो ना, आप जानते हो जब आप प्रेस करते हो तो क्या होता है? आपको लगता है कि प्रभु ऐसा बैठा रहता है ऐसा, और आप बोलते हो आप महान हो, आप अनुग्रहकारी हो, आप दयालु हो, आप अनुग्रहकारी हो, और प्रभु एक्टिव हो जाता है। क्या? हाँ? बोलिए बोलिए। वो छोटा भीम चलता था पिक्चर में, वो छोटा वैसे बड़ा, आपको क्या लगता है? जब आप प्रेस करते हो तो आपका संदेश परमेश्वर के पास बाद में पहले डेविल के पास जाता है। जितना हैरिस करना है कर, ये मेरा खुदा है, मैं इसकी बड़ाई करूंगा। आप जानते हो, आपकी प्रेस खुदा को नहीं, डेविल को शेक करती है। जब आप बोलते हो ना, प्रभु आप अनुग्रहकारी हो, आप दयालु हो, आप राजाओं के राजा हो, आप प्रभुओं के प्रभु हो, आप थे, आप हैं, आप आने वाले हैं, आपके निर्णय ठीक और सच्चे हैं, आप जीवन की रोटी हैं, आप जीवन का जल हैं। हबक्कू कहता है इजराइल का उद्धार बाले या लाठी से नहीं, हमारे खुदा के द्वारा होगा। मूसा कहता है प्रभु योद्धा है, उसका नाम प्रभु है। मिल्किसेदेक कहता है वह सर्वशक्तिमान आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। यहोशू कहता है तेरा हाथ इतना छोटा नहीं कि तू इजराइल का उद्धार न कर सके। दाऊद कहता है चाहे मैं सेनाओं से घिरा हुआ रहूं तो भी मैं न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। जब आप परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका एक एक शब्द शैतान को चाटे मारता है, डार्कनेस दूर कर देती है प्रेस। क्या कहती है मरियम जब उसके अंदर यीशु था? मेरा प्राण मेरे प्रभु की बड़ाई करता है, मेरा प्राण। आज लोग दुआ कर लेते हैं, प्रभु मेरे को ये दे, मुझे वो दे, मुझे ये दे, मुझे वो दे। रट्टी हुई प्रार्थनाएं हुए। कितनी बहनें यहां पर, कितने भाई हैं जो आज प्रभु को ऐसा घर पे जाके कहेंगे, आज मैं कुछ नहीं मांगूंगा, आज मैं सिर्फ तेरे को प्रेस करूंगा। अरे लोगों को प्रेस, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाओ, देखो क्या क्या बोलना पड़ता है। इतने काले आदमी को भी बोलना पड़ता है, आप कितने